Chapter 46 Rudra का गुस्सा. Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. कार्तिक इस समय मोहित के वार्ड के सामने खड़ा होता है। इस समय वार्ड के अंदर डॉक्टर मोहित का फाइनल चेकअप कर रहे होते हैं। उसे होश आ गया होता है। वही अभी अभी कुछ समय पहले एक नर्स ने उसे बताया होता है ये किस तरह से रोशनी को भी होश आ गया है, पर वह अपने कपड़े चेंज करना चाहती है और नहा धोकर फ्रेश होने के बाद ही किसी से मिलना चाहती है, इसीलिए कार्तिक रोशनी के पास नहीं जाता। वैसे भी उसने सोच रखा था कि वह रोशनी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने वाला है, इसलिए वह डायरेक्ट मोहित के पास आता है जिससे बातें निकलना ज़्यादा आसान है। वह देख रहा था किस तरह से डॉक्टर इन पर मोहित की पट्टी वापस से चेंज करते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं और पता नहीं उसे क्या बोलते हैं और उसके बाद बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर के बाहर आते ही कार्तिक मोहित से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। वही कार्तिक को देखकर के मोहित एक बार फिर से इतना खुश हो जाता है या फिर दुखी हो जाता है पता नहीं, पर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, तू आ गया मेरे भाई। तुझे पता है मैंने तुझे कितना याद किया, जब से तू नहीं था तब से मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो गया। मुझे तो आप ये दुनिया बेगानी लगने लग गई है। मेरी मदद कर मेरे दोस्त। वही मोहित की ऐसी हालत होने के बाद भी उसे एक जोरदार पंच करने का मन कर रहा था कार्तिक का, लेकिन अपने दिल से उठने वाली आरजू को अपने दिल में दबाते हुए गुस्से के साथ पहले उसकी शर्ट से चिपक कर रो रहे मोहित को खींचकर साइड करता है और पूछता है, अरे वह हैकिंग की दुनिया के बेताज बादशाह किसी की नहीं तो कम से कम अपनी नाम की चिंता कर। जब लोगों को पता चलेगा कि इंटरनेशनली नंबर 1 पर आने वाला ये शैडो नाम का आकार जिसने 2 साल पहले इंडिया के बड़े बड़े कोडर को चौंका दिया था, वह इस तरह से बिस्तर पर चिपककर लोगों के सामने रोता है तो क्या सोचेंगे वह लोग। ये सुनकर के मोहित अपनी कमर सीधी कर लेता है और बेड पर वापस लेते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ घूमकर कहता है, यार मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरी हालत देखने पर भी तुझे इस समय में भी तुझे मुझे डांटने की सोच रही है। वही अब और कार्तिक से भेज नहीं होता और वो मोहित का कॉलर पड़ते हैं उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है कि गड्ढे भगवान, दिमाग जब बांट रहे थे तो तू चद्दर रोड के सो रहा था। तुझे पता भी है कि मैं कल रात को 9 बजे से ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं 3:30 बजे आया रात ही। सबसे पहले मुझे तेरे घर जाना पड़ा। वहाँ की हालत देखने के बाद मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं सुबह 4 बजे से यही बात सोच रहा हूँ कि अगर रूम में मुझसे पूछ लिया कि उसकी पत्नी यहाँ अस्पताल में क्या कर रही है और उसकी ऐसी हालत कैसे हुई और वह रात में 2:30 बजे के करीब तेरे घर पर क्या कर रही थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। और यहाँ पर तो उठाते ही सच सच बताने की जगह बच्चों की तरह मेरे में कर रहा है। सीधे सीधे बोल, नहीं तो मैं तुझे हॉस्पिटल में 2-3 महीने बिताने के लिए अच्छी वजह दे दूंगा। कार्तिक के धमकी सुनकर के मोहित उसकी तरफ देखा है और डरते हुए कहता है, मैं तुझे बोल भी दूंगा तू भी, तुझे सच पर यकीन नहीं होने वाला है। 11 ये सुनकर के कार्तिक बेड के बगल में रखे चेयर को आगे करता है, उसे पर बैठते हुए कहता है, मैं कर लूंगा, मैं बहुत ओपन इंसान हूँ, मेरा दिमाग खुला खुला है, तो बस बता। इतना बोल करके मोहित कार्तिक की तरफ देखा और कहता है, ठीक है मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे पता है मेरे पाँव की ऐसी हालत किसने की, जबकि तेरे से मैं 4 दिन पहले मिला था तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। ये सुनकर के कार्तिक उसकी तरफ देखा है और एक नज़र उसके पैर पर डालते हुए सोचने लगता है। वही मोहित बिना उसके सोचने का इंतजार किया कहता है, ये सब एक भूत नहीं प्रेत आत्मा या छलावा जो भी उसे कहते हैं उसका काम है। मेरे पीछे लिटरली पिछले 2 दिन से एक प्रेत आत्मा पड़ी है, वह भी ऐसी प्रेत आत्मा जिसके शरीर में कोई हड्डियां ही नहीं थी। वह मुझे उसकी बात सुनकर उसे बीच में ही रोकते हुए कार्तिक कहता है, अरे वो पागल इंसान क्या क्या बोले जा रहा है, तुझे खुद भी पता चल रहा है, तुझे खुद यकीन नहीं होगा ऐसी बातें बोल रहा है तू। सुनकर के मोहित तुरंत उसके बाद को ठोकते हुए कहता है, यही मैं भी बोलता था, लेकिन तुझे क्या पता, जिस पर बीती है उसी को पता होता है। हाथ से 3 दिन पहले तक अगर कोई मुझसे बातें करता तो मुझे भी कभी यकीन नहीं होता, मैं उसे पागल बोल देता, लेकिन सच बोल रहा हूँ। तुझे मेरे घर की हालत देखकर क्या लगा, कोई इंसान वैसे बर्बादी कर सकता है? एक सामान ऐसा नहीं था जो टूट ना हो, ये सब उसी प्रीत आत्मा का काम है। उसी ने ऐसी अजीबोगरीब कोहरे और हवा की मदद से वह सब किया है। यार मैं आज तक बहुत सारे मजाक की है, लेकिन मैं तो उसे कभी प्रियतमया भूत प्रेत को लेकर मजाक की है। तू बता ये सब मेरे साथ सच में हुए?
ये सुन करके कार्तिक उसकी तरफ देखा है, उसे भी यही लग रहा था क्योंकि मोहित इतनी डिसप्रेशन के साथ कुछ भी नहीं समझता है, वो भी ऐसी अंधविश्वास वाली चीजों को तो वह माँ भरन मानकर भूल जाता है अगले दिन तक। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। भाई मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, ठीक है एक बार के लिए मान लेते हैं कि तेरे पीछे प्रेत आत्मा लगी थी, लेकिन रोशनी मैडम वहाँ क्या कर रही थी? ये सुनकर के मोहित एकदम डिसप्रेशन के साथ कहता है, अरे भाई तूने दिन की वजह से आज मैं यहाँ पर अस्पताल में हूँ, वरना तुझे पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं वह जो मेरे बालकनी है ना, उसकी रेलिंग कितनी पतली है तूने में देखा है? मैं उसके ऊपर खड़ा होकर के 15 तले से नीचे देख रहा था और खुद भी गया था। तो सो सकता है अगर मेरा हाथ छूट गया होता तो उसे समय मेरे साथ क्या क्या होता। मेरी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया, अभी मैं इंडिया जाकर उसे खरीदा था और इस समय उसके चिथड़े हुए पड़े हैं। रुद्र करके रहने के बाद तो बेसिक क्लीनिंग डिसऑर्डर नहीं पर साफ सफाई तो मुझे भी पसंद थी, तो फिर मुझे ऐसा फंगल इन्फेक्शन पर में कैसे हुआ? ऐसी हालत हो गई कि लग रहा था जैसे मेरा पर सब गया है और उसमें कीड़ों ने छेद कर दिया है। इंडिया आने के बाद मैं तुमसे कहा था ना कि मैं एक नया घर लेने के बारे में सोच रहा हूँ, उसके लिए जो मैंने डाउन पेमेंट की थी उसके बाद फर्नीचर सेटिंग हम दोनों साथ में करेंगे, मैंने ऐसा कहा था याद है? लेकिन परसों जो मेरे साथ हो उसके कारण कल सुबह से लेकर के रात तक का समय मुझे तेरे घर बिताना पड़ा और अपने नए घर में भी मुझे सारी चीज़ एक हफ्ते के अंदर सेट करवानी होगी। मैं अपने पुराने वाले अपार्टमेंट में नहीं रह सकता। तू ही बोल, इतना सब कुछ झूठ है। और अगर तुझे अभी मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो मेरा पैन डिटेल चेक कर ले। मेरे अकाउंट से तकरीबन 6 लाख रुपए गायब है, उन्हें मैं रोशनी मैं को पे किया है इन सब चीज़ों से मेरा छुटकारा बदलने के लिए। ये सुनकर क्या कार्तिक को और यकीन नहीं हो रहा होता है। वो कहता है, यार तू कह तो ठीक रहा है पर मेरा मन नहीं मान रहा है कि सब कैसे हो सकता है। और रोशनी मैडम वो ये सब करती है तुम्हारे में, रुद्र को पता भी है? 11। ये सुनकर के मोहित परेशानी से अपने बेड पर पीछे लेता है और कहता है, नहीं पता है, शायद बताना नहीं जाती इसलिए तो बहाने ढूंढ ढूंढ कर मेरे पास आए थे रात को। और तुझे पता है 1 बजे के बाद वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मुझे भी याद नहीं है। उन्होंने कैसे सब कुछ हैंडल किया मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो खुद बेहोश हो गया था। मोहित की बातें सुनकर के कार्तिक हैरानी के साथ उसे देखने लगता है। दोनों जन के दिमाग में अपनी अपनी बातें रहती है, लेकिन किसी को भी यह सिचुएशन ठीक से समझ नहीं आ रही होती। वह दोनों ही समय कमरे में एक अजीब शांति बनाए रखे थे और सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। तभी एक नर्स अपने हाथ में खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आती है और कार्तिक के सामने रखते हुए कहती है, सर आपका ब्रेकफास्ट आया, इफ यू वांट एनीथिंग यू कैन कॉल मी। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. कार्तिक उसकी तरफ एक नज़र डालता है और अपना सिर हिला देता है। वह नस वहां से जाने वाली होती है कि उसकी नज़र मोहित पर पड़ती है। मोहित के पैरों में चोट लगी होती है, लेकिन बाकी उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कैसे लड़कियां ना देखें, वह बहुत हैंडसम लड़का होता है, रुद्र जितना नहीं, लेकिन रुद्र से काम भी नहीं होता है। उसके गाने काले बाल और गहरी आंखें उसकी सबसे आइकॉनिक फीचर होते हैं। इस समय हॉस्पिटल का गाउन पहने बेड पर इस तरह से कैजुअल में लेटे होने के कारण वह और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। उसके फीचर्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि एक बार उसे न्यूज़ पर देखने के बाद वह नर्स से भूल नहीं पाती और उसके मुंह से अपने आप ही निकल जाता है, अरे सर आप तो वही है ना न्यूज़ वाले आदमी। उद्धरण चिन्ह। उसे नर्स का सवाल सुनकर के वो दोनों जन एक दूसरे को देखने लगते हैं। मोहित परेशानी के साथ पूछता है, मैडम मैं कभी न्यूज़ में नहीं आया, आप कौन सी न्यूज़ की बात कर रहे हैं? मुझे सुन करके वह नर्स हैरानी के साथ उन्हें देखते हैं और फिर अपना फ़ोन निकाल करके मोहित को थमते हुए कहती है, आप इस समय ट्रेडिंग पर चल रहा है और आपको पता भी नहीं है, एक बहुत बड़े मीडिया स्कैंडल के साथ आपका नाम सामने आया है। मोहित और कार्तिक दोनों एक साथ जोकर के फ़ोन में देखने लगते हैं और फ़ोन में मौजूद न्यूज़ को देख करके दोनों के दिमाग ब्लैक हो जाते हैं। दोनों ही हैरानी के साथ कहते हैं, यह क्या है? वो नर्स थोड़ा घबराते हुए कहती है, ये तो कल रात से ट्रेनिंग पर चल रहा है और इस न्यूज़ पोर्टल ने ही नहीं बल्कि कई और सोशल मीडिया चैनल में से प्रमोट भी किया है। अब तक तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इसे व्यू कर चुके हैं। ये सुनकर के मोहित उसे फ़ोन को लगभग पटकते हुए कहता है, ये सब क्या पागलपन है, क्या क्या लिख रखा है इन्होंने? वही कार्तिक इस न्यूज़ को देखने के बाद थोड़ी घबराहट के साथ कहता है,
यह आकृति के चक्कर में तू भी फंस गया, बाकी सब बातें तो झूठ है, ये तो हमें भी पता है, पर ये तेरी और रोशनी मैं की फोटो इन्हें कैसे जस्टिफाई करेगा। कार्तिक के बात सुनकर मोहित अपने हाथ से अपना कर पीते हुए फ्रस्ट्रेशन के साथ अपने बाल खींचना लगता है। कार्तिक को सोचकर उसकी हालत देखकर कहता है, यार मुझे रुद्र सर को लेने जाना है, टाइम भी होने वाला है, मैं निकल रहा हूँ, तो यही रहना और कुछ मत करना, जो भी होगा मैं ऊपर से संभालने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर कार्तिक जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। बॉडीगार्ड की एक टीम 2 बोलेरो में सवार होकर के इस समय कार्तिक के गाड़ी के पीछे पीछे दिल्ली के सड़कों पर तेजी से दौड़ रही होती है। वह सब इस समय बस और अपनी कंपनी के सीईओ रुद्र को पिक करने जा रहे होते हैं। ड्राइविंग करते के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, कई सवालों का तूने जवाब मिल गया होता है, पर वह जवाब ही उसे पसंद नहीं आ रहे होते हैं। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. गाड़ियों को पार्किंग लॉट में बात करने के बाद वह लोग सीधा विप टर्मिनल की तरफ जाते हैं। कार्तिक घबराहट के साथ रुद्र के आने का वेट करने लगता है। वहीं रुद्रा फ्लाइट के लैंड होने के बाद अपनी सिक्योरिटी गार्ड की टीम के साथ टर्मिनल से बाहर निकल रहा होता है। फ्लाइट में उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा होता है और लगभग रात से चेक भी नहीं किया होता है, इसलिए वह अपना सोशल मीडिया वाला फ़ोन निकाल करके चेक करता है। कंपनी के अकाउंट के साथ साथ उसके अकाउंट डायरेक्टली लिंक थे, इसीलिए सारी दुनिया के साथ पास उसका एक्सेस तो था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो लोग रुद्र सिंघानिया को मैसेज कर सके। और वैसे भी उसने मोहित से कहकर के एक ऐसा प्रोग्राम अपने फ़ोन में फिट किया था कि जितने भी झेलीवेंट मैसेज थे वह अपने आप ही डिलीट हो जाया करते थे और उसके पास उसके नोटिफिकेशन नहीं आते थे। ज़्यादातर किसी बड़े मीडिया हाउस में अगर कुछ न्यूज़ पब्लिक साइज की है तो सिर्फ उसके ही नोटिफिकेशन प्रोग्राम कैच करता था और उसे डायरेक्टली मैसेज के थ्रू अपडेट हो जाते थे। रुद्र अपने मैसेज चेक कर रहा होता है और जैसे ही वो हेडलाइन वाली न्यूज़ देखा है उसकी पकड़ अपने मोबाइल और भी ज़्यादा करने लगती है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आने लगता है। उसके कदम अपने आप ही रुक जाते हैं। वही उसके साथ चल रही है उसकी बॉडीगार्ड की टीम। अपने बॉस के बदलते मूड को अच्छी तरह से पहचान गई थी और उन सब ने एक एक कदम पीछे ले लिया था। किसी को भी इस समय इस इंसान के रेडियस में नहीं आना था, नहीं तो पता नहीं किसकी बलि चढ़ती। वही रुद्र अचानक से अपना फ़ोन उठाकर जमीन पर पटकते हुए फ्रस्ट्रेशन के साथ अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से कहता है, यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद बिना किसी की तरफ देखे वह सीधा टर्मिनल से बाहर निकलने लगता है। जब वहां पर कार्तिक को देखा है तो उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। वो कार्तिक के सामने आकर खड़े होकर कहता है, मोहित के साथ आकर चल क्या रहा है, कहाँ पर है वो इडियट। ये सुनकर के करते घबराते हुए कहता है, अस्पताल में उसकी तबीयत कल रात में बहुत ज़्यादा खराब गए थे, इसीलिए मैंने उसे एडमिट करवा दिया। इसके बाद रुद्र से घूरते हुए पूछता है, रोशनी वह कहाँ पर है, उसे पर नज़र रखने के लिए कहा था ना। कार्तिक को अच्छी तरह से पता होता है कि रोशनी इस समय अभी भी अस्पताल में ही होगी और अगर उसने अभी रुद्र को बता दिया और बाई चांस किसी भी तरह से अगर रुद्र की रोशनी से मुलाकात हॉस्पिटल में हो गई तो क्या होने वाला है। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. 47 हमले में गुस्से में डूबी हुई शक्ति। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. ड्राइविंग सीट पर बैठे कार्तिक को अपने पीछे बैठे गुस्से से तमतमा रहे रुद्र की इमोशनलेस और ठंडी आंखें खुद के ऊपर महसूस हो रही थी। उसे पता था कि इस समय रुद्र कितने गुस्से में है, लेकिन फिर भी एकदम फ्रीजिंग एक्सप्रेशन के साथ बैठना कार्तिक को बेचैन कर रहा था। उसे पता था कि उसे इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा, लेकिन वो बोल क्या, सच या फिर झूठ। वही कार्तिक को घर रहे रुद्र को जैसे उसके मन की बात पता चल जाती है और वह कहता है, चाहे हम कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो कार्तिक, लेकिन हमारे बीच रिश्ता ईमानदारी का है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी ओनरशिप मेरे पास है। मैंने तुम्हें वह सारी फ्रीडम दी है, वह सारी आज़ादी दी है जो किसी भी इंसान को मिलनी चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग दैट वॉज हैपनिंग इन माई एब्सेंस।
रुद्र की बातें सुनकर के कुछ पलों के लिए कार्तिक का पूरा शरीर लगभग पैरालाइज हो जाता है। वह अच्छी तरह से जानता था कि रुद्र ने आज तक अगर कभी उसके ऊपर इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि रुद्र से अपना सच्चा दोस्त समझता है, लेकिन आज उसने ऐसा किया। इसका मतलब है कि वह आप झूठ नहीं बोल सकता, वह अपने सच्चे दोस्त के दोस्ती नहीं हो सकता, खास करके वह दोस्त जितने जब सारी दुनिया उसके खिलाफ थी तब उसका सहारा बना, जब सारी दुनिया ने उसके सामने अपनी पीठ दिखा दी थी तब यह आदमी उसकी रक्षा के लिए आया। कार्तिक एक गहरी सांस लेता है और फिर कर में मौजूद मिरर की तरफ देखते हुए रुद्र की आंखों में देखते हुए कहता है, एक्चुअली रोशनी मैम अभी अस्पताल में ही है दरअसल वो। लेकिन रुद्रा कार्तिक के बाद को काटते हुए कहता है, हॉस्पिटल अभी तुरंत। ये सुन करके कार्तिक तय करता है कि अब सीधा हॉस्पिटल में जो बात होगी वह होगी। दिल्ली के सड़कों पर एकदम तेज रफ्तार से चल रही है रुद्र की गाड़ी। के आगे 2 बॉडीगार्ड की गाड़ी और पीछे 2 बॉडीगार्ड की गाड़ी मौजूद रहती है। इतनी महंगी गाड़ियों को एक साथ चलता हुआ देख करके रास्ते में आने जाने वाले लोग बार बार उसे तरफ ही देख रहे थे। हमेशा से वीआईपी रूट से ट्रैवल करने वाले रुद्र का यह पहली बार था जो वह पब्लिकली इतना ज्यादा अटेंशन में आया था, वरना आज तक एक स्पेशल कॉरिडोर के सहारे विप ट्रीटमेंट के साथ रुद्र की गाड़ियां और उसका कंटिजेंट आगे जाता था। जहां कई लोग कई सारी बातें कह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रुद्र के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल था अब उसे सच्चाई जाननी है। बीते 3-4 दिनों से रोशनी का बदला बर्ताव और हाल ही में उसकी और मोहित की तस्वीर, उसका दिल की बातें समझता था कि रोशनी उसे कभी धोखा नहीं देती। रोशनी क्योंकि 8 साल की उम्र से उसे जानती है, उसने जब से हो संभाला है तब से खाली उसी से प्यार किया है। इतने मॉडर्न अरब में अमेरिका में पढ़ी लिखी रोशनी के मन में कभी भी किसी दूसरे आदमी के लिए कोई ख्याल नहीं आया। बाकी लड़कियां जब अलग अलग लड़कों के साथ डेट पर जाया करती थी और रिलेशनशिप कुछ टेबल करने के लिए उसे एक्सप्लोरर किया करती थी, तब रोशनी उसके आगे पीछे, तभी लाइब्रेरी तो कभी गार्डन में घूमा करती थी, उससे बात करने की कोशिश किया करती थी। जब उम्र के इतने सेंसिटिव पड़ाव पर भी रोशनी ने उसके साथ नहीं छोड़ा था, तब एक बच्चे की मां बनने के बाद, उससे शादी करने के बाद कैसे उसे छोड़ देती, लेकिन उसका दिमाग ही सारी बातें समझने को तैयार ही नहीं था। बीटेक कई दिनों से रोशनी की बदतमीजी और उल्टा जवाब देने के कारण, चाहे वह माने या ना माने, लेकिन उसके मेल ईगो को हट हुआ था। और उन सारे वीडियो और न्यूज़ आउटलेट्स को देखने के बाद ये गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ गया था। अस्पताल के बाहर गाड़ी रुकते हैं, रुद्र दरवाजा खोलकर सीधा विप बोर्ड की तरफ बढ़ जाता है। कार्तिक गाड़ी को वहीं अस्पताल के गेट के सामने पार्क करके चाबी अपने पास में खड़े गार्ड को देते हुए रुद्र के पीछे जाता है। उसे डाटा की कहानी रुद्र अपने गुस्से में आकर के कुछ ऐसा ना बोल दे जो फिर रोशनी और उसके रिश्ते में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। वहीं दूसरी तरफ रोशनी, जो कि इस समय सारी दुनिया से अनजान, अपने बेड पर लेटे लेटे घड़ी की तरफ देख रही थी। जितना उसे रुद्र ने बताया था, आज दोपहर से पहले रुद्र घर वापस नहीं आने वाले थे। कल रात की हुई लड़ाई के बाद उसका शरीर बुरी तरह से थक चुका था। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके शरीर के ऊपर किसी ने रोड रोलर चला दिया। बदन के हर एक हिस्से में बहुत दर्द था। वह बेड पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रही थी, पर जब भी वह आंखें बंद कर रही थी, उसके सामने कल रात के इंश्योरेंस घूम जा रहे थे। कल रात बात जिस पॉइंट पर पहुंच गई थी, उसे तो डर था कि कहीं आने वाले 2-3 दिन तक वह भी घोषणा पड़े रहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस समय जिस बात का रिलीफ उसे सबसे ज्यादा था वह ये था कि उसने रुद्राक्ष को अपने दूध की आदत नहीं दिलाई है, नहीं तो बिना उसके वह कैसे रह पाता। रोशनी अच्छी तरह से जानती थी कि रुद्रांश से इतने समय तक के लिए दूर रहना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक तरह से पहले की घटनाओं में और आपकी घटनाओं में ज़्यादा फर्क भी नहीं था। पहले भी विचार और रुद्राक्ष अकेले ही रहता था और अभी भी अकेले ही था, लेकिन उसे यह कदम उठाना ही था। वह इतने बड़े खतरे को खेलने के लिए रुद्राक्ष को लेकर अपने सब नहीं जा सकती थी, और यह वह चीज़ों से करनी थी जिसके लिए उसी के दूसरा मौका मिला था। ये दूसरा मौका उसे अपने बदले पूरे करने के लिए नहीं, बल्कि उसे इंसान को ढूंढने के लिए मिला था, या फिर उसे शक्ति को ढूंढने के लिए मिला था, जो कि असल में इंसानियत की दुश्मन बन बैठी है। अभी रोशनी बस किसी तरह से खड़े होने की ताकत जुटा रही थी ताकि वो जल्दी से इस जगह से निकले और अपने बेटे के पास जाए। एक बार घर पहुंचने के बाद तो आराम से सो ही सकती थी। वह काफ़ी टाइम से इंतजार कर रही थी। उसे उसकी अटेंडेंट नर्स से पता चला था कि उसके साथ जो इंसान एडमिट हुआ था, यानी कि मोहित, उसे होश आ
गया और उन दोनों को यहाँ लाने वाला कोई कार्तिक नाम का इंसान है। वह जानती थी कि कार्तिक से उसे बातें तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए वह तैयारी भी कर रही थी, पर इतनी देर हो गई थी और अब तक कार्तिक नहीं आया था। आधे घंटे तक वैसे ही लेटे रहने के बाद जब कार्तिक नहीं आता है तो रोशनी उठ करके अपने बगल में रखे गिलास में से पानी पीती है। लेकिन जैसे ही वह पानी का गिलास उठाती है उसके हाथ कांपने लगते हैं और सारा पानी उसी के ऊपर गिर जाता है। इन सब के कारण रोशनी एक झटके से खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े को झड़ने लगती है। हे भगवान, इतना सारा पानी गिर गया, पूरा कपड़ा गीला हो गया। अब यहाँ पर दूसरा कपड़ा शायद अलमारी में एक्स्ट्रा हॉस्पिटल गाउन हो, देखती हूँ एक बार। इतना सोच करके रोशनी अपने बेड के बगल में रखे छोटे से कपबोर्ड में से एक एक्स्ट्रा हॉस्पिटल गाउन निकलती है और चेंज करने के लिए उसे जगह से अटैच एक एक्स्ट्रा बेडरूम की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन इस समय वह इतनी ज़्यादा थक चुकी होती है, कैसे चलने में भी प्रॉब्लम होती है, और जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते उसके पैर कांपने लगते हैं और वह दंग लाकर वापस बेड पर गिर जाती है। अब कपड़े तो उसे बदलने ही थे, इसीलिए। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. वह अपने बेटे के पास में रखे साइड टेबल पर मौजूद रिमोट को उठती है और उसकी की प्रेस करके उसे वार्ड के शीशे के ग्लासेस को कर देती है। फिर धीरे धीरे अपनी अपर शर्ट को निकलने लगती है। वहीं दूसरे तरफ रुद्र भी इस समय तेज कदमों के साथ रोशनी की बोर्ड की तरफ बढ़ रहा था और उसके दरवाजे पर बिना किसी नौ के खटखटाना के वह डायरेक्ट दरवाजा खोल देता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे अस्पताल में पेशेंट की प्राइवेसी मैटर करती थी, इसलिए अंदर जाने से पहले खटखटाना जरूरी था। ये बात रोशनी भी जानती थी, इसलिए उसने गेट को लॉक नहीं किया था। और यही कारण था कि जैसे ही रुद्र दरवाजा खुलता है उसके सामने हाफ नेकेड रोशनी होती है, जिसने अपने चेस्ट के हिस्से के सारे ही कपड़े निकाल दिए थे और एक दूसरी शर्ट डाल रही थी। रुद्र को देखते ही रोशनी एकदम हैरान रह जाती है और उसके मुंह से हल्की सी चीज निकलती है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ रोशनी को ऐसी हालत में देख करके और यह बात याद करके कि उसके पीछे कार्तिक भी आने वाला है, रुद्र अपने दांत पीसते हुए अपने पैरों की मदद से दरवाजे को एक जोर की आवाज के साथ बंद कर देता है और फिर तेजी से कदम बढ़ाते हुए रोशनी के एकदम करीब जाकर के वह रिमोट कंट्रोल उठना है और दरवाजे पर एक परमानेंट लॉक लगा देता। इन सब चीजों के दौरान उसकी नज़रें एक सेकंड के लिए भी रोशनी की नज़रों से दूर नहीं हुई होती है। वो एक तक बस उसे ही देखे जा रहा होता है। वहीं रोशनी की आंखों में अब हल्का हल्का डर रहता है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रुद्र को क्या बहन बताएं, वह क्यों हॉस्पिटल में आई है, वह भी इस तरह से एडमिट होने के लिए। चाहे वह रुद्र के सामने कितनी ही इंडिपेंडेंस बन जाए या कितनी ही बदतमीजी क्यों न कर ले, उल्टा जवाब दे ले, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि रुद्र के लिए उसके मन में जो डर है वह उसकी खून के एक एक खतरे के अंदर समय हुआ है और वह ज़्यादा देर के लिए इतनी स्ट्रांग नहीं बनी रह सकती कि रुद्र को फेस कर सके। और इस समय रुद्र के गुस्से से लाल चेहरे को देख करके लेकिन एकदम फ्रीजिंग एक्सप्रेशंस के साथ रोशनी अच्छे से जानती थी कि इस समय रुद्र बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अभी किसी भी पाल वह अपनी आइकॉनिक लुच्चों वाली स्माइल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सामने वाले के लिए मुसीबत है। यह इंसान अपनी सरप्राइज एंट्री की आदत कभी नहीं छोड़ता, हर चीज़ में इसे सरप्राइज एंट्री करनी होती है। शादी के समय सरप्राइज एंट्री, सुहागरात के बाद सरप्राइज एग्जिट, करवा चौथ के दिन सरप्राइज एंट्री, उसके बाद अचानक से 2 साल बाद पता नहीं कहां से प्रकट हो गए महाराज। फिर हर मूवमेंट पर आजकल जब भी मेरी गलती रहती है मुझे पकड़ने के लिए, अब मैं इसे क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा है। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. वहीं दूसरी तरफ रुद्र रोशनी के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस को देख करके ये सोच लेता है कि रोशनी आप गिल्टी फील कर रही है, इसलिए बहाने ढूंढ रही है, और उसका गुस्सा उसकी लगाम से छूट जाता है और अपने हाथ बड़ा करके रोशनी के कंधे को कस के पकड़ते हुए उसे वहीं पास की दीवार से सताता है और एक हाथ इग्नो की आवाज के साथ बिल्कुल रोशनी के सिर के बगल वाले दीवार के हिस्से पर मरते हुए डांट पीस पीस कर कहता है, मीडिया में जो तुम्हारी और मोहित की फोटो सर्कुलेट हो रही है उनके ऊपर तुम्हारा क्या एक्सप्लेन है? वही अभी अभी होश आई रोशनी को तो यह बातें समझ नहीं आ रही होती, कौन सी मीडिया आउटलेट, क्या न्यूज़ से कुछ नहीं पता रहता है उसे। तो ये भी नहीं पता चलता है कि उसकी सेक्रेटली कई सारी फोटोज समय समय पर खींची गई है और उन्हें दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट भी किया गया है।
पर रुद्र के गुस्से को देख करके वह सोचने लगती है कि ऐसा कब हुआ था। इतने में रुद्र अपने इस हाथ को जिसे उसने दीवार पर मारा था इस्तेमाल करके रोशनी को जबड़े को कस के पकड़ लेता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है तो रोशनी की नज़र उसके हाथों पर जाती है जिसमें इस समय कई जगह पर गहरी कट लग गए थे और चोट के निशान थे। उसे देखते ही अनजाने में ही रिफ्लेक्स के साथ रोशनी के मुंह से निकलता है, रुद्र आपका हाथ कितनी चोट लगी है, हमें तुरंत फास्ट ट्रैक करना होगा। वहीं इस समय किसी की बात ना सुनने के मूड में मौजूद रुद्रा रोशनी के जबड़े पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए कहता है, मेरे सामने ये नाटक करने का कोई ऐसा नहीं होगा, जानकर इंसान मत बनो रोशनी, जस्ट टेल मी अबाउट दैट डैम्ड फोटोज एवरी सिंगल फकिंग थिंग। रुद्र के मुंह से ऐसी बातें सुनकर के रोशनी से गुस्से से देखने लगती है और उसके हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है, जस्ट लीव मी अलोन ई डोंट वांट टू बी विद यू। मुझे छोड़िए। रुद्रा के इस बारे में बात करें मुझे समझ नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। पर जब बार बार ऐसा करने पर भी रोशनी अनजान बनी रहती है और रुद्र के धमकियों का उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। रुद्रा रोशनी को अभी भी इतना कंफ्यूज देख करके रुद्र गुस्से से अपने पॉकेट में से फोन निकलता है जिसके ऊपर की स्क्रीन पहले पटकने की वजह से टूट गई थी और उसमें डाउनलोडेड वीडियो के क्षेत्र में जाकर के वह वीडियो दिखता है जिसे देख करके रोशनी के चेहरे का रंग जो कि पहले से ही हल्का हल्का सफ़ेद था पूरी तरह से सफ़ेद पड़ जाता है। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. Cha 48 Chakravhyuha. Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. रोशनी रुद्र की तरफ गुस्से से देख रही होती है। उसे रुद्र का खुद के ऊपर बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और आज तक भले ही रुद्र ने उसे ठीक से बात ही रखी हूँ पर इसका यह मतलब नहीं था कि उन्होंने उसके साथ कभी भी गलत तरह से बात की हो। जिस तरह के शब्द रूप ने अभी उसे इस्तेमाल किए थे उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे और जिस चीज़ को लेकर वह सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी वह यही था कि आखिर किस तरह की फ़ोटो उसके बाद ये कर रहा है। रोशनी के चेहरे पर कंफ्यूजन और गुस्सा देख करके रुद्र और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अपना मोबाइल फ़ोन निकाल करके उसके सामने रखते हुए अपने फ़ोन की टूटी स्क्रीन के ऊपर उन फोटोज़ को दिखाते हुए पूछता है, अभी तुम कह रही थी ना मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना, इसलिए नहीं रहना, तुम मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ रही हो। वहीं दूसरी तरफ रोशनी जब रुद्र के फ़ोन पर मौजूद फोटोज़ को और उसे पूरी पोस्ट को देखते हैं उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है। उसे इस बात से फ़र्क नहीं था ये फ़ोटोज़ इस तरह से डाली गई है या ऐसा इसमें स्टेटमेंट दिया गया। जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी वह ये थी कि कोई आदमी उसका इस तरह से पीछा कर रहा था और उसे पता भी नहीं चला। यह क्या हुआ? ये फ़ोटोज़ उसे समय इतनी रात के वक्त आखिर कौन मेरा पीछा कर रहा था? इस समय रोशनी की सबसे बड़ी चिंता जो थी वो ये थी कि किसी के भी सामने उसकी असलियत ना आ जाए। वह भूतों पर कंट्रोल कर सकती है, ऐसी शक्तियों को रोक सकती है, तांत्रिक वीडियो का इस्तेमाल कर सकती है। ये सब ठीक है बिकॉज ये सब तो प्रैक्टिसेज है जो कि काफ़ी समय से चलती आई है। आज भी बहुत सारे लोगों के पास इस बात का प्रूफ नहीं है कि इतनी मोटी बर्फ की लेयर केदारनाथ पर होने के बाद भी नागा साधु आखिर वहां पर बिना कपड़ों के कैसे घूम सकते हैं, जबकि एक नॉर्मल इंसान अगर बिना जूते के चलने की भी कोशिश करे तो 2-3 मिनट के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। तो फिर ऐसे कई सारी चीज़ हैं जो कि साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन ये बात रोशनी जानती है, इसीलिए वह इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कर सकती है, नहीं रोक सकती है या ऐसा कुछ मेथड इस्तेमाल कर सकती है। ये बात फैलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी को ये पता चल गया कि असल में वह क्या है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहां एक तरफ रोशनी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोचने लगती है और फोटोज़ को देखने के बाद वहीं दूसरी तरफ उसे इस तरह से खोया हुआ देखकर रुद्र को ऐसा लगता है जैसे वह गिल्टी फील कर रही है और यह सोच करके और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके हाथ से फ़ोन लेकर के दीवार पर मरते हुए कहता है, देख लिया ना तुमने प्रूफ, नाउ आई वॉन्ट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस मैटर एंड प्लीज टू गिव मी योर डैम एक्सक्यूजेस।
ऐसा कहते हुए रुद्र रोशनी के कंधों को पकड़कर उसे झांझ छोड़ते हुए उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है। रोशनी जो एक झटके से अपनी सोच से बाहर आ जाती है, थोड़ा घबराती है और रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल होता है, उसकी आंखें अंगारी उगल रही होती है। रोशनी अच्छे से जानती थी कि रुद्र का गुस्सा किस लेवल तक बढ़ सकता था, लेकिन फिर भी आज उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति का एहसास होता है, मानो उसने जो इतने सालों पहले करवा चौथ की रात में फुल किया था वह सब अभी रुद्र को फील करता हुआ देख करके उसे एक अलग से शांति का एहसास हो रहा था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि बदला इंसान को खत्म कर देता है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वह शायद आकृति को जड़ से खत्म करने के बाद भी ना मिल पाए। आखिर इतना प्यार था उसे अपने पति से, क्या कमी थी उसके प्यार में? उसे पॉइंट पर वह रुद्र है या नहीं है, ये बात का प्रूफ ना उसके पास था ना आकृति के पास, लेकिन फिर भी उसने इतने सालों तक तो आकृति की डोमिनेंस सिर्फ इसलिए सही थी क्योंकि रुद्र ने कभी उसके लिए कोई स्टैंड ही नहीं लिया। और आज वह किस हक से उसे यह सारे सवाल पूछ रहा था? प्यार इंसान को ताकत देता है, दुख खेलने की, सुख बांटने की, साथ निभाने की और एक जिंदगी जितना बड़ा सफर साथ में जीने की। पर प्यार को अपने हाथों की हथकड़ियां की तरह बांधकर और पैरों में जंजीरों की तरह बांधकर कैसे रहा जा सकता है, कैसे नहीं भाई जा सकती है वह रिश्ता, कैसे की जी सकती है वह जिंदगी? रोशनी अपनी शांत आंखों से रुद्र की गुस्सा नजरों में जागती है, जिसमें इस समय सिर्फ उसके लिए नफरत झलक रही होती है। चीजों की ड्रोनी देखकर रोशनी सोचने लगती है कि जिस इंसान को उसका इतने सालों का प्यार नहीं देखा, जो इंसान हमेशा इमोशनलेस रहा, उसके इतने सालों के प्यार के बदले उसे इंसान ने उसे सामने से जो पहले एक्सप्रेशन दिया वह नफरत का था। ये सोच करके रोशनी हल्का सा हंसती है और रुद्र की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहती है, और आप मुझे बताइए कि मैं क्यों इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूं? आप क्यों मेरी एक्सप्लेन सुनना चाहते हैं? आपको क्या लगता है ये सब सच है या झूठ है? ये सुनकर के रुद्रा उसे दीवार से बिल्कुल चिपकाते हुए बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आकर के एक एक शब्द बड़ी ही गहराई से कहता है, सवाल के बदले सवाल नहीं जवाब मांगा है, क्यों नहीं दे पा रही? गिल्टी फील कर रही हो? तुम मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ रही हो? ये बात एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर लेती? तभी तो तुम इतने समय से मेरे साथ इतनी बदतमीजी से रह रही हो। वही रुद्र की बातें सुनकर के रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने सालों तक जो एक दाग उसके कैरेक्टर पर नहीं लगा था वह था कि वह रुद्र के अलावा और किसी की कुछ भी नहीं थी, कभी नहीं। लेकिन आज जिस इंसान को उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था वह इंसान उसे यह बातें कह रहा था। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। वो खुद पर ही हंसती हुई थी, आंखों में आंसू भर के ऐसे जज बातों के साथ रहती है जिसे सुनकर किसी को भी उसके दिल के 100 टुकड़े होने की आवाज सुनाई दे जाए। अच्छा, और इन सब में आपको ये लगता है राइट रुद्र? एक बात बताए, अगर आपको मुझ पर भरोसा होता तो क्या आप कभी भी मेरे प्यार के लिए रिप्लेसमेंट शब्द का इस्तेमाल करते? रिप्लेसमेंट चीज़ों की होती है रुद्रा, जज्बातों की नहीं। अरे अगर मुझे रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा होता तो मैं बहुत पहले ढूंढ लिया होता, जैसे आपने ढूंढ कर रखा है मेरे ही आपकी नाजायज़ औलाद को अपना रिप्लेसमेंट। कभी यह भी नहीं सोचा आपने कि वह मेरी ही तो बहन है, और आप ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते। आपकी लाइफ में आपको एक वाइफ की ज़रूरत है, जिस स्टॉल के लिए आपने मुझे हायर किया है। कल को जब आपको मेरी ज़रूरत नहीं होगी तो आप मुझे निकाल देंगे अपनी लाइफ से, हर जगह से। और उसके बाद क्या? भाई रोशनी की बातें जैसे जैसे रुद्र सुन रहा होता है, उसके आंसू जैसे जैसे वह देख रहा होता है, उसका चेहरा अपने आप नॉर्मल हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उसने रोशनी के कंधे पर से अपनी पकड़ हटाई नहीं होती है। रोशनी अपने आंसू पहुंचने हुए लंबी लंबी सांस लेकर के खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आंसू नहीं रुकते। वह रुद्र की तरफ देखते हुए कहती है, पता है सारी दुनिया में एक औरत को कुछ भी है उसके खिलाफ हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। वह इस बात की उम्मीद रखती है कि कम से कम उसका अपना पति जो उसके साथ रहा है, चलिए ठीक है बीते 2 साल को अगर हटा दे तो मेरी लाइफ में हमेशा से थे रुद्रा। तभी आपने मुझे किसी और के साथ देखा, उल्टा आप कितनी कितनी बार किसी के भी साथ जाया करते थे ताकि मैं आपका पीछा छोड़ दूं। कॉलेज के हॉस्टल रूम में बैठ करके मैं रोती थी।
ये सोचती थी कि मैं उसे लड़की जितनी परफेक्ट क्यों नहीं हूँ जो आपकी नज़र उसे पर तो गई लेकिन मुझ पर नहीं आई। इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। एक लड़की की शादी होती है ना, तू अपनी डोली के साथ कई सारे अरमान लेकर आती है। 20 साल की रोशनी के जवाब से शादी हुई थी ना, तो उसने भी अपने साथ बहुत सारे माँ लिए थे, सारे सपने लिए थे, और आपने तो अगली सुबह ही उन सपनों की दुनिया को जला दिया और उसे हर्ष रियलिटी दिखाई कि आपकी लाइफ में वह सिर्फ फर्नीचर का पीस है, जैसी आप जब चाहेंगे तब इस्तेमाल करेंगे। मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि काम में मुझमें नहीं है बल्कि कमी तो मेरी सोच में है। आपको पाने के लिए खुद को खोना जरूरी समझा, जो मैंने आपके लिए अपने आप को बदला। इतना का करके रोशनी रुद्र का हाथ और उसकी तरफ करीब जाकर के घूरते हुए कहती है, आपने कभी मुझे अपनी पत्नी नहीं माना, जो प्यार में डिजर्व करती थी मुझे कभी नहीं मिला, इसलिए आज से जिस तरह से मुझे आप पर कोई हक नहीं है। दुनिया की नज़र में मैं सिर्फ एक दूसरी औरत हूँ जो अपने बहन के होने वाले मंगेतर के पीछे पड़े हो। ठीक उसी तरह से मेरी भी नज़र में आज से आपकी कोई अहमियत है और आपके पास भी मुझे छूने के, मेरे करीब आने की कोई हक नहीं है। और यहाँ जहाँ तक बात रही इन फोटोज़ की, तो भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए, आपने मुझे कभी जानने की कोशिश नहीं की, पर मोहित की वैसा कभी नहीं करेगा, तो फिर मुझ पर नहीं, पर कम से कम अपने इतने सालों के दोस्त पर यकीन कर लीजिए और जो भी जवाब आपको जान उसी से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी है। इतना का करके रोशनी रुद्र के पास से गुजर जाती है और ठीक उसी तरह से हॉस्पिटल गाउन पहने हुए उसे वार्ड से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र उसकी सारी बातों को डाइजेस्ट कर रहा होता है। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। ये बात रोशनी ने बिल्कुल सही गई थी कि उसे कभी शक नहीं था कि रोशनी और मोहित के बीच में कुछ है, बल्कि वह तो बहुत अच्छे से जानता था कि रोशनी की 21 साल की जिंदगी में जो 3 मर्द उसकी लाइफ में आए हैं वो उसके पापा, उसका बड़ा भाई और वह खुद था। लेकिन उसे पसंद नहीं था जिस तरह से पब्लिकली उसका नाम किसी और के साथ जोड़ा जा रहा था। बस यही कारण था कि उसने गुस्से में वह सब कह दिया। लेकिन रोशनी इस तरह से रिएक्ट करेंगे उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आज उसने 2 साल से रही अपनी पत्नी की आंखों में वह जज्बात देखे थे ना, जिसकी वजह से उसके दिल के इर्द गिर्द दूसरे जो इतनी सारी दिवाली बना रखी थी वह सब एक झटके में टूट गई। रोशनी के साथ रहना चाहता था, वह रोशनी पर यकीन करता था, वह अपनों के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत कमीज भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने माँ बाप को खोना, इन सब चीज़ों ने उसे अपनी अभी की लाइफ जीने के लिए कई नई तरह के प्रोस्पेक्टिव दिए थे। लेकिन ये बात सच है कि गुस्से में कुछ भी कह देता है, पर उसकी मजबूरी है, ये वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, खास करके रोशनी के साथ। कैसे बताएं, वह उसे कैसे कहे उसे कि रोशनी के लिए क्या फील करता है, और उसे कैसे बताएं कि उन दोनों की मैरिड लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह आकृति नहीं है बल्कि खुद रोशनी के पापा है। ये सब रोशनी के पापा ने जो उसे एक चक्र में फंसा दिया था, उसे चक्रव्यूह के नतीजे है जिससे वह अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है। और सच कहो तो उसे बचाने के लिए कोई अर्जुन भी नहीं आने वाला है, इससे तो उसे खुद ही निकालना पड़ेगा। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। चैप्टर 49। रोशनी की तरफ बढ़ता रुद्र का पहला कदम। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। वही कार्तिक जो इस समय वार्ड के बाहर था, वह अपनी आंखों के सामने हॉस्पिटल गांव पहले अस्पताल की एग्जिट की तरफ भागती हुई रोशनी को साफ साफ देख सकता। ये सब देखकर इतना तो अंदाजा लग गया था कि आखिर अंदर क्या हुआ होगा। कई सारी भगवान के मंत्र पढ़ने के बाद और थोड़ी ताकत इकट्ठे करने के बाद वो हिम्मत करके उसे बोर्ड का गेट खोलना है और अंदर जाकर वहीं पर दीवार के सामने स्टैचू होकर तो सोच रहे हो रुद्र को देखता है। अपना से हिलाकर इधर उधर करके सो रहे रुद्र को इतनी चिंता में देख करके कार्तिक उसके पास जाता है और इस बार बिना किसी फॉर्मेलिटी के डायरेक्टली कहता है, दोस्त एक सच को मुझे नहीं पता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू क्या सोच रहा है, पर यह बात तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि मोहित और रोशनी दोनों नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया है और यह सब मुझे तो लगता है कि मिस्टर मल्होत्रा का ये काम है।
क्योंकि भले मोहित की तबीयत ठीक ना हो लेकिन वो अपने हाथ चला सकता है और उसने श्री मल्होत्रा के बैंक अकाउंट्स को चेक किया था, जिसके हिसाब से साफ साफ पता चलता है कि उन्होंने हाल ही में एक मीडिया पोर्टल को एक बहुत बड़ी रकम दी थी इस तरह की फेक न्यूज़ बनाने के लिए। हाँ, ये सबूत के लिए काफ़ी रही है, कोई भी न्यूज़ बनाने के लिए वह दे सकते हैं, लेकिन उनके पैसे देना और यह न्यूज़ आना दोनों चीज़ काफ़ी पैरेलली हो रही थी, तो मुझे लगता है कि यह भी होने का काम है। अब तक रुद्र जो एकदम गहराई से अपनी बातों के बारे में सोच रहा था, वह कार्तिक की तरफ देखने लगता है। कार्तिक अपना गला साफ करते हुए कहता है, मुझे पता है कि मेरे जैसे सिंगल आदमी को तो ये बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी तेरा बेटा हो चुका है तो अब और वेट नहीं कर सकता। तुझे अपने और रोशनी के बीच पर जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से एटलीस्ट 50% तो कम करनी पड़ेगी। यह बात सिर्फ मैं नहीं जानता बल्कि अंधा भी अगर रोशनी को देखेगी ना तो जान जाएगा। क्यों, तुझे कितना प्यार करती है तो तू क्या उसे अंधे से भी गया गुजरा है तुझे नहीं दिखाए देता तो कैसे उसे सफ़र करता है हुआ देख सकता है। वैसे भी हमने लगभग 90% रिकवरी कर ली है, अब अगर कुछ लॉसेस होते भी है तो भी हमारे कंपनी इतनी कैपेबल है, क्या वह सह सकते हैं। बाकी तेरी मर्जी, लेकिन इतना याद रखना कि रोशनी जैसा किसी दूसरे का मिलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी उसकी तरह नहीं है वरना कभी बन पाएगा। और रोशनी अकेले नहीं आती है, रोशनी के साथ ईशान भी आता है। भले ही तो दोनों की दोस्ती है पहले जैसे दे रही, लेकिन ईशान का साथ उसे मल्होत्रा के साथ से तो कई गुना ज़्यादा सही नहीं है। बाकी तो डर मत, चाहे कुछ भी हो जाए मैं और मोहित तो तेरे साथ हमेशा ही है। इतना कहकर के कार्तिक कुछ देर के लिए रुद्र की तरफ देखा है और बिना फिर आगे कुछ कहे वहां से चला जाता है। वहीं रुद्रा अपने हाथों की मुठियां बना करके अस्पताल के एंट्रांस की तरफ भागता है। रोशनी जो हॉस्पिटल के एंट्रांस से निकली थी वह पार्किंग लॉट से होते हुए अस्पताल से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी कई सारे बॉडीगार्ड सकस का रास्ता रोक देते हैं। इन सारे बॉडीगार्ड से जिस तरह की यूनिफॉर्म पहनी थी ये देखकर रोशनी उन्हें पहचान जाती है और उनकी तरफ देखते हुए अपनी आंखों के आंसू पहुंचती है और दांत पीसकर रहती है, मेरा रास्ता छोड़ो। मुझे नहीं लगता कि सिंघानिया फैमिली के इतने फ्रंट और ट्रेडिशनल तैयार की गई सिक्योरिटी टीम इस तरह से एक बीमार औरत का रास्ता रोक करके उसे डिस्टर्ब कर सकती है। उन सारे बॉडीगार्ड्स के बिल्कुल सामने खड़ा आदमी अपने हाथों से इशारा करता है। वह सारे बॉडीगार्ड सृष्टि के अर्थ गिरडी एक शकल बना देते हैं। फिर वह आदमी एक कदम आगे लेते हुए अपना से नीचे झुकता है और कहता है, मैडम आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमें ऑर्डर्स आए हैं कि हम आपके यहाँ से बाहर जाने नहीं दे सकते, इसलिए प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करिए। ये सुनकर के राष्ट्रीय अपने पैर पटकते हुए अपने सामने खड़े उन बॉडीगार्ड के लीडर को झड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारी मैडम नहीं हूँ, समझ में आया। तुम्हारी मैडम वह न्यूज़ में आ रही औरत है, मेरी बड़ी बहन। जाकर इस मैडम कहो मुझे नहीं समझ में आया। मेरा और रुद्र सिंघानिया का कोई रिश्ता नहीं है। अगर मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है तो फिर मुझे इस तरह से उसके साथ किसी भी रिलेशन में बंधने वाले तुम लोग कोई नहीं होते। रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे जाना है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. वहीं रोशनी की इतनी कड़क झाड़ सुनने के बाद भी बॉडीगार्ड बिना कुछ कहे बस अपना सिर झुकाए शकल बनकर खड़े रहते हैं। ये सब देखकर रोशनी को ज़्यादा ही गुस्से में आने आ जाती है और उन्हें और भी ज़्यादा डांटने के लिए आगे कहती है, मैंने कहा ना, इस तरह से एक नॉर्मल सिटीजन की प्राइवेसी को एंडेड करना क्राइम में। भले ही रुद्र सिंघानिया कितना ही पॉपुलर या फिर ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वह मेरी सिटीजनशिप राइट्स को मुझे नहीं छीन सकता। आज भी हमारी सरकार यह सब हैंडल करती है और अगर तुम लोगों ने मेरा रास्ता अपडेट छोड़ा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वहीं रोशनी की बात सुनकर वो बॉडीगार्ड्स एक एक कदम पीछे ले लेते हैं, लेकिन फिर भी शकल नहीं तोड़ते। रोशनी उन्हें आगे दांतों वाली होती कितने में उसे तेज आवाज सुनाई देती है, कोई फायदा नहीं होगा और तुम सब पीछे हटने के बारे में सोचना भी मत। सभी लोग एक साथ पीछे घूमकर जब देखते हैं तो फिर वहां पर अपनी पैंट के दोनों पॉकेट में हाथ डालकर खड़े रुद्र को पाते हैं, जो कि इस समय उनकी तरफ देख रहा होता है। सारे बॉडीगार्ड्स एक साथ रुद्र की तरफ घूमकर परफेक्ट सैल्यूट देते हैं और कहते हैं, सर आपने जो अरेंजमेंट करने के लिए कहा था वह रेडी है। ये सुनकर के बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ रुद्र रोशनी की तरफ बढ़ता है। बॉडीगार्ड उसके लिए वह शकल तोड़ देते हैं और जगह बना देते हैं। रुद्र रोशनी के पास आते हुए बॉडीगार्ड की तरफ देखा है और कहता है,
मोहित कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रहने वाला है, इसलिए वह वर्क फ्रॉम होम करने वाला है। बाकी सारी चीजों का ध्यान तब तक के लिए कार्तिक रखने वाला है। प्रतीक, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हेल्प करो। ये सुनकर के बॉडीगार्ड का हेड, जो कि अभी कुछ समय पहले तक रोशनी से बात कर रहा था, अपना सर हमें हिलता है। रोज रोज सबके सामने रोशनी का हाथ पकड़ते हुए अपने हाथों में लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें जानना था ना कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ या फिर नहीं, तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा नहीं बल्कि करके दिखाऊंगा। रोशनी इस समय रुद्र की गहरी नीली आंखों में देख रही होती है। उसकी बातें सुनकर के उसे रुद्र पर यकीन नहीं होता, पर उसकी आंखों में जो सच्चाई थी उसे वह चुटकुला भी नहीं पा रही थी। वही रुद्र रोशनी का हाथ पकड़ते हुए उसे पार्किंग लॉट से सीधा अस्पताल के एंट्रेंस की तरफ ले जाने लगता है। रोशनी भी बिना किसी जवाब के बस उसकी तरफ देखते हुए पीछे पीछे जा रही होती है। सच तो ये था कि आप वह भी जानना चाहती थी कि आखिर दूध रहता क्या करने वाला है, जो कि यह प्रूफ कर दे कि उसे मुझ पर यकीन है। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. Cha 50 press conference. Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. रुद्र रोशनी का हाथ पकड़ते हुए उसे फ्रंट गेट की तरफ ले जा रहा होता है। वहीं रोशनी को रुद्र का इस तरह से उसका हाथ पकड़ना और उसे इतनी सारे लोगों के सामने घसीटकर फ्रंट गेट की तरफ ले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। ऊपर से रुद्र ने अभी उससे जो भी कुछ कहा था वह सब उसके दिमाग में घूम रहा होता है। कुछ पुरानी बातों के साथ उसके अंदर गुस्सा और हताशा दोनों कई बड़ा ज्यादा बढ़ गए होते। अब उसे बात से कोई मतलब नहीं, एक दूसरे के लिए बड़े हैं या जो भी कुछ है, इस समय उसे रुद्र से दूर रह रहा था। उसे अकेलापन चाहिए था, रुद्र का साथ नहीं। इसलिए रोशनी अपना हाथ रुद्र की पकड़ से छुड़ाने लगती है और उसकी तरफ घूरते हुए दांत पीसकर कहती है, प्रॉब्लम क्या है आपकी रुद्रा, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जा रहा है और इतने सारे लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं। लेकिन रुद्र उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता है। ये देख करके रोशनी और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है, रुद्र पर एक बार कह रही हो तो आपको समझ नहीं आ रहा है। शायद आपको याद रही है, लेकिन मुझे वह कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से याद है। मैं किसी को नहीं बता सकती कि हम दोनों पति पत्नी हैं, और सच कहूँ तो मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती। इसलिए मुझे उसे बड़ा एरिया की तरफ से नहीं जाना, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। इतना कहकर रोशनी रुद्र को घूरने लगती है और वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे घूमती है, उसके पीछे उसे वही सारे बॉडीगार्ड दिखते हैं जिन्होंने अभी कुछ समय पहले उसका रास्ता रोका था। उनकी तरफ देख करके रोशनी एक बार रुद्र की तरफ देखती है और कहती है, रुद्र पहले जाती कि अब आपकी सर पर किस चीज का भूत चढ़ा है, लेकिन आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे आपके साथ कहीं कभी और किसी भी कीमत पर नहीं जाना है। ये बात सुनकर के रुद्रा हल्के हल्के कदमों के साथ रोशनी की तरफ आता है। वैसे तो रोशनी क्या है, ज्यादा काम नहीं थी नॉर्मल लड़कियों के मुकाबले। इसकी हाइट अच्छी खासी थी, लेकिन 6.1 इंच के रुद्र के सामने वह सिर्फ उसके कंधे तक आ पाती थी। ये देख कर के रुद्र अपनी उंगली ऊपर करता है और उसकी चिन्ह पकड़ते हुए एक उंगली से उसका सर ऊपर करता है। उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रही हो तो कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि तुम्हें हर कीमत पर मेरी बात वाली है। कभी भी किसी के सामने भी और कहीं पर भी मैं कहूँगा कि तुम्हें फ्रंट गेट से जाना है तो तुम फ्रंट गेट से जाओगी। इतना कहकर के रुद्र रोशनी के पास हल्की तरह से झुकता है और उसके कानों में बड़ी ही धीमी आवाज में कहता है, और हाँ याद रखना, ये सौदा तुम्हारे भाई के बदले है। तुम नहीं चाहती ना कि मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरह सिंघानिया ग्रुप का कॉरपोरेशन भी तुम्हारे भाई को ब्लैक लिस्ट कर दे। ये बात सुन करके रोशनी का दिल धक से रह जाता है। उसकी आंखों के सामने बीते एक हफ्ते की सारी बातें घूमने लगती है, किस तरह से जब मिलने के बाद और प्रमोशन के बाद उसके भाई की लाइफ टेबल हो गई थी, वरना हमेशा तरह तरह के पार्ट टाइम जॉब्स, मीरा का काम करना और इसके साथ महीने के अंत में पैसों की तंगी, हमेशा से सोने के पालने में पहले बड़े ईशान मल्होत्रा के लिए इस तरह की जिंदगी तो वैसे ही मौत के समान थी। ऐसे में बिना रुद्र की प्रोटेक्शन के वह नहीं जानती थी कि आखिर आकृति से वह कब तक अपने भैया और भाभी को बचाएगी। वैसे भी जब तक ईशान जिंदा है तब तक दुनिया की नज़र में एक अडॉप्टेड बेटी होने के कारण सिंघानिया ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन को कभी भी वो पूरी तरह से हथियार ही सकती और हमेशा से अपनी इमेज को लेकर के पूरी तरह से सावधान रहने वाली आकृति कभी भी दूरियां कोई पता नहीं चलने देगी कि वह असल में एक नाजायज औलाद है।
सारी बातें सोच सोच कर रोशनी को पता था कि एक बार फिर रुद्र ने उसे हरा दिया, एक बार फिर उसे उसकी बातें ही होगी, इसीलिए कुछ नहीं रहती, बस अपनी आंखों से रुद्र की गहरी आंखों में देखने लगती है। सच में अगर उसके अंदर हिम्मत होती ना रुद्र को कुछ भी करने की, तो फिर जिस इंसान को सबसे पहले मारती वह इंसान रुद्र ही होता, क्योंकि उसकी जिंदगी भी आज तक जो भी कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं रुद्र इन्वॉल्व भी था, चाहे वह आकृति के लिए हो या उनकी शादी के रिश्ते के लिए हो, ईशान से दोस्ती की बातों, हर चीज में, यहाँ तक कि आकृति भी उसकी जान के दुश्मन शायद सिर्फ रुद्र के लिए बनी थी, लेकिन उसका ये बेकार सा दिल कभी उसकी बातें नहीं मानता था। और आज भी अगर रुद्र को एक खरोच भी लग जाए तो मौत से बढ़कर दर्द उसे महसूस होता था। उसे हमेशा से पता था कि प्यार इंसान को कमजोर कर देता है, और आज देखो सब कुछ पता होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। भाई रोशनी को हर बात हुआ देख करके रुद्र उसका हाथ पकड़ता है, उसे खींचते हुए फ्रंट गेट की तरफ ले जाता है। जैसे ही वो लोग उसे जगह से बाहर निकलते हैं, कई सारी अलग अलग तरह की फ्लैशलाइट के कारण रोशनी की आंखें चौंधिया जाती है। वो उसे रोशनी से एडजस्ट हो करके किसी तरह से अपनी आंखें खोलता है तो आपके सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है, और फिर अपने बगल में खड़े रुद्र की तरफ एक झटके से देखती है। उसे विश्वास नहीं होता कि रुद्र ने ये सब किया उसे सादे, जिसे हमेशा से इस बात का डर था कि कहीं किसी को उनकी शादी के बारे में आप पता चल जाए। इसी डर के कारण वह इंसान उसे उनकी सुहागरात की स्टेज पर अकेला छोड़कर के अमेरिका चला गया था। वह इंसान आज शादी के 2 साल बाद लगभग 15 से 20 लोगों के वीडियो ग्रुप के सवेरे उसे घटिया सब ब्लू कलर का हॉस्पिटल गाउन पर आकर इंट्रोड्यूस करवाने वाला था। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। यह आदमी करना क्या चाहता है, क्या मतलब है इस सब का? वही लगभग 4 साल के लंबे गैप के बाद बिजनेस इंडस्ट्री के उसे बेताज बादशाह को वापस आया हुआ देख करके वीडियो रिपोर्टर्स पागलों की तरह फोटोज खींचने लगते हैं। आखिर इस इंसान को देख करके जो चीज़ सबसे पहले उनके दिमाग में आती है वो ये होती है कि इसके कार्य कॉरपोरेशन को संभालने के सिर्फ 1 साल के अंदर ही उनके डूबते हुए शेयर्स आसमान को छूने लग गए थे। इसके साथ साथ नजरे कितने ही सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को हासिल करके इस हिसाब से बड़े तजुर्बे का बिजनेसमैन को पहचान दिया था। और इस समय जिस चीज़ के लिए ये सब सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा था वह अपने अफेयर के कारण था। अब ये बात तो सबको जाती थी कि आखिर इस रिलेशनशिप में कितनी सच्चाई है। जिस रुद्र से गाड़ियां किसे और पैसे पर इस न्यूज़ को इतने लाइक्स और शेयर्स मिले, वह एग्जाम इस समय अस्पताल के गेट पर एकदम बिल्कुल किसी सोल्जर वाला स्टार्च लिए खड़ा था, एकदम सीधी कर लगभग अटेंशन की पोजीशन में, हल्के लंबे उसके बाल इस समय थोड़े से बिखरे हुए थे। मैंने उससे कई बार अपने हाथों से बिगड़ा हो। उसके हाथों में वह हैंडमेड 50 लाख की घड़ी थी जिसे स्पेशली उसी के लिए कस्टमाइज किया गया था, और एक 3 पीस बिजनेस सूट किसी हीरो से काम नहीं लग रहा था। पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा उसकी टेंशन खींच रही थी वह रुद्र देवी बल्कि उसके बगल में खड़ी हुई रोशनी थी। बिखरे बाल, चेहरे पर आंसुओं के निशान और उसकी पतले से शरीर पर एक हॉस्पिटल गाउन काफ़ी था रोशनी को बेचारा दिखाने के लिए। कई बार शूटर की आवाज़ सुनने के बाद उन रिपोर्टर्स का जो वापस वही कुछ बातें करते हुए धीरे धीरे कहता है, जो बातें अच्छी तरह से रोशनी को सुनाई दे। यार यह क्या हो रहा है? अपनी होने वाली पत्नी को कंट्रोल करने की जगह ये सर यहाँ पर इसके साथ क्यों है? अरे एकदम सही कह रही है, जिस तरह से पहले देखा था उसे तरह से तो यह इनकी शादी के बीच में आ रही है, क्योंकि उसे अपने जीजाजी से प्यार है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो वह न्यूज़ भी फेक लग रही थी और अभी भी कुछ गड़बड़ी लग रही है। अगर कुछ गड़बड़ रही होती तो फिर इस तरह से रुद्र से गाड़ी आवे इतनी सुबह सुबह लाइव कवरेज के लिए क्यों बुलाता? उद्धरण चिन्ह। वही यह सब कुछ लाई हो रहा है। ये बात सुनकर के रोशनी के आगे बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से रुद्र को घूरने लगती है। वही रुद्रा एक नज़र रोशनी को देखते हैं और अपने हाथ को आगे बढ़ा करके उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। ये देख करके एक बार फिर कई बार शूटर की आवाज़ और फ्लैश ब्लैंक होने के बीच उन्हें रिपोर्टर्स की आवाज़ सुनाई देती है। इसका क्या मतलब है? सच में झूठी तो नहीं थी। अगर थी भी तो भी यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कभी जा रहे तो कभी आ जा रहे आकृति बालोत्रा के नज़ारे कितनी बार यह बात क्लियर किया है कि रुद्र और उनके रिलेशनशिप कैसे हैं। कई बार उन्हें अमेरिका में भी देखा गया है, तो फिर आखिर जब तब रुद्र ने कुछ भी क्लियर नहीं किया तो अब क्यों? हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स।
एक रिपोर्टर बड़े ही हिम्मत करके रुद्र के पास जाती है और उसकी तरफ अपना माइक करते हुए कहती है, सर इस समय एक खबर काफी ज्यादा वायरल चल रही है कि किस तरह से आपने अपनी होने वाली भाग्यतर को अपनी साली के लिए छोटे का फैसला किया है, तो फिर क्या बता सकते हैं कि आखिर अभी आप इस समय क्या उसे बात का पब्लिक अनाउंसमेंट करने के लिए आए हैं। वहीं रोशनी को भी यही बात चाहती थी, आखिर इन सब का अरेंजमेंट क्या क्यों था, क्या वह सबको बताने वाला था कि असल में उसकी पत्नी बल्कि टीवी पर या फिर मोबाइल पर इस लाइव कवरेज को देख रहे हैं। लोगों को भी इस जवाब का इंतजार था। सुबह सुबह कई सारे इंस्टाग्राम न्यूज पोर्टल्स पर अचानक से इतनी मसालेदार खबर, सुबह के बाद हर जगह बस इसी की चर्चा चल रही थी और इस समय इस चर्चा में मौजूद तीनों कैरेक्टर ही बिल्कुल शायद थे। फिर अचानक से रुद्र से कार्य का इस तरह से सबके सामने आ रहा, किसी के समझ में नहीं आ रहा था क्या वह इस लड़की को दोषी ठहराने वाला था या फिर इस सब के सामने बेइज्जत करने वाला था, या बात कुछ और थी। आखिर मामला क्या था, ये बात तो रुद्र के अलावा किसी को नहीं पता थी। और वहीं दूसरी तरफ इस समय अपने बेडरूम में बैठे बैठे अपने फोन को अपने दोनों हाथों से कसकर झगड़ा आकृति बड़े ध्यान से कैमरा में दिखाई जा रहे रुद्र को देख रही थी। उसे भी इंतजार था रुद्र के जवाब का, जाता था उसे कि आखिर पिछले 2 सालों से उनके रिश्ते पर चुप्पी साधा रुद्र क्या अब कुछ रहेगा या फिर अपने भविष्य को बचाने के लिए एक बार फिर से रोशनी को धोखा दे देगा। अगर रुद्र दे सबको बता दिया कि असल में बेर और उनका क्या रिश्ता है, तो फिर मेरी इमेज का क्या होगा। दही जब तक मेरे पापा सारी चीज पीछे सैंडल करते तब तक रुद्र किसी भी कीमत पर उनके अगेंस्ट या फिर मेरे अगेंस्ट जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी बता रहे क्यों। पर आज रुद्र को देखकर आकृति को ऐसा लग रहा था या तो रोशनी की पहचान नहीं तो शायद उसकी। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes.